नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, बहुत कम समय शेष है। अभी एक साथी का फ़ोन आया मेरे पास और उसने कहा कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। बोला कई दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब लास्ट में पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई हो नहीं रही। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही तो रख दे किताबों को, छोड़ दे किताबों को। पढ़ाई नहीं हो रही ना, और पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर क्या मतलब है, फिर तो तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। किताबों को छोड़ दे, परिजनों को बोल दे, परिवार वालों को कह दे कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से। तो उसने कहा कि सर परिजनों का तो कोई फोर्स है नहीं ऐसा, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। मतलब मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा जब तेरे परिजनों का फोर्स नहीं है, परिवार वालों का फोर्स नहीं है, तो तूने पढ़ाई शुरू क्यों की भाई? तो उसने कहा सर मेरे मन से की, किसी बात को लेकर मेरी बेइज्जती हुई, मेरा ईगो हर्ट हुआ, तो मुझे भी लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि यदि तुझे ईगो हर्ट होता, तेरी बेइज्जती होती ना, तो तुझे अब फोन करने की नौबत नहीं आती। ईगो हर्ट ही तो नहीं हुआ भैया आपका, बेइज्जती ही तो नहीं हुई, वो शर्मिंदगी महसूस ही तो नहीं हुई। होती तो फोन नहीं करते आप, होती तो फोन नहीं करते। ईगो हर्ट नहीं हुआ आपका, आपकी बेइज्जती नहीं हुई। अरे बेइज्जती होती, शर्मिंदगी होती ना, खाना हराम, पीना हराम, सोना हराम, जी जान लगा देते हैं। 20 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। जब इतने दिनों से आपने तैयारी की है तो 20 दिन में मर गए क्या हैं? छोड़िए मन के बहकावे की इन चीज़ों को छोड़िए, लेटना, मोबाइल देखना, अन्य चीज़ों को छोड़िए और लग जाइए जी जान से। ऐसे थोड़ना है, ऐसे थोड़ना है। कोई धूप में पसीने में काम थोड़ा ना कर रहे हैं बाहर। अरे छाँव में बैठकर, बिस्तर में बैठकर, एक कोने में बैठकर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? हो जाएगा एग्ज़ाम, तो हो जाएगा 28, 29, 30, 31 हो जाएगा एग्ज़ाम। तो जय हिंद जय भारत, फिर देख लेना, फिर कर लेना, फिर आराम से मोबाइल देखना, आराम से। फिर पछताना, सोचते रहना काश मैं पढ़ लेता, लास्ट समय में मैं 10 दिन 15 दिन और पढ़ लेता तो मेरे 2% सही हो जाते, मैं 1 नंबर से नहीं रह पाता। फिर बाद में पछताना, पछताना, बाद में पछताना। ठीक है, पछताना। भैया रख दो किताब और बाद में पछता देना। और दोबारा जब शर्मिंदगी आए, दोबारा जब बेइज्जती हो, तब दोबारा उठा देना और फिर दोबारा एग्जाम के टाइम में फिर किताबें रख देना। यही चलती रहेगी, यही प्रक्रिया चलती रहेगी, आजीवन चलती रहेगी ना। चलते रहने देना, चलते रहने देना। कोई तमाशा है? भर्ती इतनी मुश्किल से आती है, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है। वरिष्ठ अध्यापक जो सामान्य शिक्षा विभाग आएगी, उसमें पता नहीं कितने पद होंगे कि नहीं होंगे, कितने कम होंगे। तो मौका क्यों जाने दे रहे हो? जब इतनी तैयारी की है, इतना पढ़े हो, तो 20 दिन और मर गए क्या? 20 दिन और बैठे रहो, मैदान में डटे रहो। अब कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी ना है। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करो, मन को कल्ला करके, दृढ़ संकल्प करके। भैया आपका लक्ष्य छोटा है, आपने या फिर आपने अपने लक्ष्य का महत्व नहीं समझा। जिस चीज को आप चाह रहे हैं, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसका महत्व समझिए कि इस चीज की मेरे जीवन में इंपॉर्टेंस कितनी है, इस नौकरी का मेरे जीवन में महत्व कितना है, ये नौकरी मेरे जीवन को किस प्रकार चेंज कर सकती है, कैसे बदल सकती है, इस महत्व को समझिए। ये नौकरी आपके परिवार की दशा को बदल सकती है, आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। इसके महत्व को समझिए। इस महत्व को समझ जाएंगे, फिर नींद नहीं आएगी। आप तो कह रहे हो मन, नींद ही नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तो मुझे लगा शायद आप सबको कई साथी हैं जो इस समय भटक रहे होंगे। क्यों, मैं देखता हूँ बहुत शुरू से बड़े जुनून से तैयारी करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ओहो बस अब तो किताबों का स्टेटस, फिर लास्ट में लुढ़क जाते हैं। जय हिंद जय भारत। जिस जुनून के साथ लगे थे ना, उस जुनून तक, लास्ट तक मैदान में टिके रहना है, सफल होना है। तो ऐसे थोड़ा ना हर सफल व्यक्ति
मेहनत करता है, संघर्ष करता है, अपवाद अलग हैं। आप खुद देख लो, जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो ऐसे ही सफल हो गए। उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए। जो भी बड़े व्यक्ति जो बड़े बड़े पदों पर हैं या जो बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, उनको देख लीजिए, उनका जीवन देख लीजिए आप। संघर्ष भरा होता है, तकलीफें सहन करते हैं, दर्द को सहन कर सकते। भाई सबको नींद सबको आ रही है, सर्दी का मौसम है, सब बिस्तर में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मोबाइल भी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, तो बैठकर आराम से टेबल पर देखें, नोट करते हुए चलें चीज़ों को, ताकि आलस्य ना आए। इस शरीर की, इसकी मन की चाल को समझना है, मन की चाल को समझना है। कब तुम्हें बिस्तर में बैठाकर लिटा देगा पता ही नहीं चलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। उन संघर्षशील व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि सुकून जिसे कहते हैं वो अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली, कभी बिस्तर नहीं मिला, ये सारी चमक चेहरे पर मेहनत के पसीने की है जनाब, विरासत में हमें कोई जेवर नहीं मिला। समझ रहे हो बात को? कोई जरूरी थोड़ा ना विरासत में उसको कुछ मिला हो, नहीं, मेहनत से खुद की दम पर उठे हैं वो सभी व्यक्ति जो सफल हैं वो। साथियों, अंत समय में, लास्ट समय में बिल्कुल भी नहीं भटकना है। जिस मोटिवेशन के साथ आपने तैयारी शुरू की थी उस दिन को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए। गांव शहर को छोड़कर कोचिंग की ओर चले थे, नोट्स लिए थे, पढ़ाई शुरू की थी, लंबे समय तक इतना त्याग किया है, उसको मत भूलो और तैयारी में जुटे रहो, लगे रहो, डटे रहो और फोड़ के निकलो एग्जाम को। क्रैक करना है, बस सफलता लेनी है। ठीक है साथियों, मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण बात मुझे लगा कि आप सबको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपके सामने में आया। ठीक है साथियों, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।